हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर नंबर 10 जो कि है हीरोन्स फार्मूला। अगर आपने नया सिलेबस का बुक है आपके पास तो ये चैप्टर नंबर 10 में है, और अगर आपके पास पुराना सिलेबस है तो वो चैप्टर नंबर 12 है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट किया करो, ताकि हमें भी कुछ पता चले कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं। तो चलो बच्चे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखना है, समझना है कि हमें ये समझना है कि आखिर हीरोन्स फार्मूला हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसको किस किस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्रायंगल यूज किया है, जिसमें देख रहे हो कि आपको मैंने क्या किया है कि 2 साइड दिए हैं। इवन एक बेस दिया है और एक हाइट, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट दिया है। यहाँ पे हमने आपको तीनों साइड का लेंथ दे रखा है, और यहाँ पे हमने ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड का लेंथ भी है, और देखा जाए तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस भी है। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या है और कहाँ कहाँ हम हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर मान लो बच्चों कि इस तरह के ट्रायंगल आपको दिए होते हैं और आपको पूछता है कि एरिया क्या होगा, तो आप फट से जवाब देते हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि उस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया कब, जब हमें बेस और हाइट मालूम होता है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, और इस ट्रायंगल में हमें बेस तो यहाँ पे सब के सब बेस ही हैं, लेकिन हाइट कहीं नहीं गिवन है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे एरिया। क्योंकि ट्रायंगल है तो ये भी तो एरिया निकल सकता है ना, इस ट्रायंगल का भी तो एरिया निकल सकता है, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल सकता है। तो चलो, इस ट्रायंगल का तो मान लिए कि चलो, इस ट्रायंगल का क्या होता है कि जो हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होता है। क्यों? क्योंकि बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि इसमें है वैसे इसमें भी है। तो यहाँ पे हमें सिंपली सी इस टाइप का जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू, अगर हम देखें यहाँ पे P लिख सकते हो तो P लिख दो, H लिख सकते हो H लिख दो। तो इस तरीके से इसका भी एरिया आप निकाल लेते हो, इसका भी एरिया निकाल लेते हो। लेकिन इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन जो है साइड का दिया होता है, हाइट का नहीं दिया होता है, उसमें हम कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए जो है एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है हीरोन्स, उन्होंने अपना एक फार्मूला डिराइव किया, और उन्हीं मैथमेटिशियन के नाम पे इस फार्मूले का नाम हो गया हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या है वो फार्मूला समझते हैं। तो फार्मूला है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन हो तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से S ब्रैकेट S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस बी ब्रैकेट S माइनस सी। अब बात आती है कि ए बी सी तो आपको पता चल गया कि साइड का लेंथ है, लेकिन ये S क्या है। तो S होता है सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। S इज सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है, सेमी का मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर का मतलब तो आप जानते ही हो कि तीनों साइड का सम। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया कि तीनों साइड को सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से S का मतलब, S को अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो पहले पेरीमीटर निकाल लोगे, A प्लस बी प्लस सी, और उसे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ABC है क्या, तो ABC है तीनों साइड का लेंथ। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो जिस ट्रायंगल का आपको
साइड मालूम होगा, हाइट मालूम नहीं होगा। चलो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अब आपने 3 टाइप का ट्रायंगल देख लिया कि जिसमें इस तरीके से हाइट और बेस गिवन होगा तो उसके लिए भी ये है। अगर आपको इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो भी आप निकाल सकते हो। और अगर आपको तीनों साइड दिए होंगे जिसमें आपको हाइट गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। मान लो कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे दे दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। तीनों साइड आपको गिवन है। चलो, जब तीनों साइड आपको गिवन है तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि S, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, S। क्यों निकालना है S? क्योंकि जब तक आप S नहीं निकालोगे तब तक S की वैल्यू पुट कैसे करोगे। तो चलो सबसे पहले आप निकालोगे S, और S आपका क्या है, तीनों का सम A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 12। आपका S का वैल्यू आ गया 12। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट कर दोगे। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, जैसा कि यहाँ पे हमें कह रहा है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे जो जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो S की वैल्यू है 12 ब्रैकेट 12 माइनस ए। अब इनमें से किसी को भी आप A लेट कर लो, किसी को भी B लेट कर लो और किसी को C लेट कर लो। इस तरीके से आप लिख सकते हो समझने के लिए। तो मान लो A हमने 6 लिया तो S है हमारा 12 माइनस 6, B को हमने 8 लिया तो 12 माइनस 8, और फिर हमने C को लिया 10 तो 12 माइनस 10। ठीक है, अब जैसे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कि 12 इंटू 12 माइनस 6 6 हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया, और 12 माइनस 10 2 हो गया। आपको क्या करना है कि देखना है कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसा पेयर्स बन रहे हैं जो रूट के बाहर आ सकते हैं, यानी आपको फैक्टराइज कर लेना है। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टर में। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, उसी तरीके से 4 को 2 इंटू 2, और एक जो बच गया 2 तो उसे भी। अब देखो सबको क्या है, पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उसे भी इसी तरीके से चेक कर लेंगे। इसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो कितने पेयर बने, 2 का एक पेयर बना तो ये एक 2 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर बना तो एक 3 बाहर आ गया, फिर से 2 का दूसरा पेयर तो एक 2 और बाहर आ गया, फिर 2 का फिर से पेयर बन रहा है, फिर 2 का बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 24 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको साइड जो है सेंटीमीटर में है तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका साइड मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, मतलब आपको क्या करना है, स्क्वायर यूनिट लगाना है, जो भी है उसका स्क्वायर करना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम इसको हीरोन्स फार्मूला से निकाले तो हमें एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। अच्छा बच्चों, एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको अगर मान लो किसी ट्रायंगल में 6, 8 और 10 देता है तो वो कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल को आप कैसे चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो उसके पाइथागोरस थ्योरम पे पुट करके। तो इसमें सबसे बड़ा साइड कितना है 10, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एच मतलब सबसे बड़ा साइड यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो,
तो 8 का स्क्वायर, अब प्लस b कितना है तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 8 का स्क्वायर 100 होता है और ये 64 प्लस 36 ये भी कितना हो गया 100। मतलब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ पे है, ये है हमारा मान लो 6, ये 8 और ये 10, तो ये हमारा राइट एंगल है, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो क्या हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब मान लो कि 1/2, बेस को आप 8 ले सकते हो या 6, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो 8 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना हो गया 6। तो अब खुद ही बताओ कि ये 2 से 8 कट गया, 4 जा, तो 4 6 जा कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन जब हमें पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और फिर हमने एरिया निकाल के देखा, तो आप क्या देख रहे हो कि इसके थ्रू भी उतना ही आया है जितना कि हीरोन्स फार्मूला के थ्रू आया था। इट मीन्स कि ये जो हमारा फार्मूला है ये सही है, हम इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला से भी हमें उतना ही आया है एरिया जितना कि हमें इससे आया है। लेकिन ये तो ठीक है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसलिए अगर कोई ऐसा ट्रायंगल देगा जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो वहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं होगा ना, तो वहाँ पे हमें सिर्फ यही अप्लाई होगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पे एक प्रूफ दिखाने के लिए आपको जो है सो ये क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाया था, ताकि आप ये समझ सको कि अगर हम एक ही क्वेश्चन यानी एक ही फिगर को अलग अलग फॉर्मूला से निकालते हैं तो भी हमारा एरिया जो है वो सेम ही आएगा। क्लियर? चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आपको 3 साइड मालूम हो तब तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? तो बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम्स आपको क्या करेगा, 3 साइड नहीं देगा तो क्या देगा। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक एग्जांपल्स में आपको कहेगा कि आपका जो है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप बुक में जाके क्वेश्चन देख सकते हो, मैं एग्जांपल्स बना रहा हूँ। आपको सिंपली मैं एक फिगर ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। हमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का 2 साइड आपको मालूम है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 2 साइड मालूम है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कह रहा है कि, और साथ ही साथ तीसरा साइड आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको कह रहा है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वो गिवन है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 32। क्लियर? ये है 32 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब तक कि आपको सी का पता नहीं चल जाता, यानी तीसरे साइड का पता नहीं चल जाता, तब तक आप तो बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसको लेट कर लोगे सी, और आप क्या करोगे, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो c + 8 + 11 = कितना होना चाहिए, 32। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, और वो कितना दिया हुआ है 32। तो इट मीन्स c + 19 = 32। तो c = हो जाएगा 32 - 19, और ये कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब आपका मतलब c कितना मिल गया 13। मान लो ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, इस तरीके से आपने सबको नोटेट कर लिया। आपको तीसरे साइड भी मिल गए। तो अब तीनों साइड जब आपको मिल गया तब आपको क्या करना है, सिंपली
एस निकालना है। तो एस होता क्या है, पेरीमीटर का आधा। यहाँ पे खुद ही पेरीमीटर दिया हुआ है, तो क्या आपको दोबारा पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो पेरीमीटर कितना है 32, तो आप क्या कर दोगे, सिर्फ 32 को आधा कर दोगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे, और ये आ जाएगा कितना 16। तो आपके एस की वैल्यू हो गई 16। अब आप सीधे लिखोगे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। इसको रीड करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखो एस हमारा कितना है 16, 16 माइनस ए यानी कि 16 माइनस 8, 16 माइनस बी यानी कि 11, और फिर 16 माइनस सी कितना है 13। तो इस तरीके से आप सबको माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू, पहले तो एक बार ऐसे लिख लो सबको, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखेंगे प्राइम फैक्टराइज करके कौन कौन सा हमें रूट के बाहर आ सकता है। तो 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से 5 तो 5 ही रहेगा और 3 3 ही रहेगा। 2 का 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 पेयर बन रहे हैं। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हो गया 8 और ये अंदर में क्या रह गया 30, मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो कहने का मतलब हमारा एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें रूट की वैल्यू नहीं दी हुई है बुक में तो फिर हम ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। जो रूट से बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने बच्चों, 2 टाइप का क्वेश्चन आपने अभी बनाया। एक था कि अगर आपको तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है तो आप आसानी से सिर्फ एस निकाल लो और फिर एरिया निकाल दो। और अगर आपको क्या करेगा कि अगर 2 साइड दिया हुआ है और साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि उन दोनों साइड के सम को पेरीमीटर से माइनस करेंगे तो तीसरा साइड आ जाएगा, और जब तीनों साइड मिल जाएगा तो फिर वही प्रोसेस यूज कर देंगे। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है कि एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो कि आपको ना साइड दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है साइड का। मान लो कि आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ 3 साइड, रेशियो ऑफ 3 sides of a triangle। वो दिया हुआ आपको 3:5:7। ठीक है, इस तरीके से आपको रेशियो दिया हुआ है, और साथ ही कह रहा है कि उसका पेरीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। तो मान लो कि कोई ऐसा प्लॉट है जिसका जो है रेशियो दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, और उसका साथ ही साथ आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों यहाँ बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बस समझने की ज़रूरत है। सपोज करो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ए बी सी 3 साइड है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें तो अगर कोई भी रेशियो में रहता है ना, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर तो हमें नहीं मालूम है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं x। तो
तो इट मीन्स ए बी सी जो है, ए हो जाएगा हमारा 3x, बी हो जाएगा 5x और सी हो जाएगा 7x। तो ए हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 5x और सी हो जाएगा हमारा 7x। इस तरीके से हम x जो है एक कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि पेरीमीटर हमारा 300 है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए, 300। a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है 5x और c की वैल्यू है 7x, और ये किसके इक्वल होगा 300 के। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये 7 + 3 10, 10 + 5 हो जाता है 15x, और 15x किसके इक्वल हो जाएगा 300 के। तो x आपका क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 15, और ये कटेगा तो 15 2 जा, तो यानी कि 20। अब आपके x की वैल्यू आ गई 20, तो अब आपका a कितना हो गया, आपका a हो गया 20 × 3 यानी कि 60 मीटर, क्योंकि x यहाँ पे पुट करते जाएंगे। b हमारा कितना हो गया 5 × 20 यानी 100 मीटर, और c हमारा कितना हो गया, c हो गया 7 × 20 यानी 140 मीटर। इस तरीके से आपको तीनों साइड का लेंथ पता चल गया। जब आपको तीनों साइड का लेंथ पता चल गया तो आप s यूज करोगे। s कितना है सेमी पेरीमीटर, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको s तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपका s कितना है, तो पेरीमीटर अगर 300 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई 2 यानी हो जाएगा 150 मीटर। अब सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एरिया निकाल देना है। तो लगाओ, तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा √s s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब आपका क्या है s कितना है 150 ब्रैकेट 150 माइनस a हमारा 60 है, 150 माइनस 100 और फिर 150 माइनस 140। इस तरीके से हमने क्या करा, सबको पुट कर दिया। फाइनली माइनस कर लेंगे तो 150, ये हो गया हमारा 90, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है ना, पेयर वाइज देखना है। क्या करना है, पेयर वाइज देखना है कि किस किस का पेयर बन रहा है। तो जैसे देखो, अगर पेयर बन रहा है तो ज़्यादा प्राइम में नहीं जाना है, जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो पा रहा है तो उसको वहीं पे रख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 50 × 3, 50 × 3, ओके। 90 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10, 9 × 10। 50 तो 50 ही रहेगा, क्योंकि एक 50 ये हो गया, एक 50 ये हो गया, और इंटू ये 10 का 10 ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50 50 एक साथ हो गया, ओके, 10 10 एक साथ हो गया। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 3, और एक 3 यहाँ पे हो गया, ओके। अब देखो 50 का भी पेयर बन रहा है, 10 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बस एक 3 बच गया जो कि अंदर में रह जाएगा। तो 50 का पेयर तो लिख लो 50, 10 का तो 10 और 3 का तो 3, लेकिन एक 3 अभी भी रूट के अंदर है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3 × 50 यानी कि 150, और 150 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 √3 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना इजी है, समझे। तो अगर आपको इस तरीके से रेशियो वाला क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड्स निकालने हैं इस तरीके से, और साइड्स निकालने के बाद फिर आपको वही काम करना है कि एस निकाल लो, फिर हीरोन्स फार्मूला में पुट करके आंसर फाइंड कर लो। तो बच्चों आप
क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज का तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ मैं एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो ओके बच्चों, बाय बाय। अगर अभी तक आप वीडियो देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।